हेलो बच्चों, ये जो टॉपिक है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स का आपका इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली जो है लिखने को आता है, वाइबा में जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और एक इसका बेनिफिट ये है कि ये आप अगर टेस्ट प्रिपेयर रखते हैं तो आपको थियरी में भी हेल्प मिलती है। मीन्स थियरी और प्रैक्टिकल दोनों टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियरी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइवा में आपसे बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करने चल रहे हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पहले तो हमें पता होना चाहिए अनसैचुरेशन क्या है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो, एटलीस्ट वन, कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या सिंपली कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट कैसे किया जाए? तो हमारे जो है 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन लेवल पर दो टेस्ट आपको कराए जाते हैं लेबोरेटरी में। एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और दूसरा है आपका बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। तो सबसे पहले ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखते हैं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट हैलो एल्केन हैलो एरीन का भी पार्ट है, क्योंकि इससे हम विसिनल डाइहैलाइड बनाते हैं। क्या बना सकते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। सपोज मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, that is ethene. Ethene when react with Br2 water. Br2 वाटर का क्या सेंस है? Br2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, इसको आप Br2 वाटर बोलते हैं। क्लियर? तो Br2 के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये यहां पर Br और Br इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है, बहुत सिंपल है। और इससे जो है बन जाता है डाई ब्रोमो कंपाउंड। इसे कहते हैं विसनल विसनल डाई ब्रोमाइड। और जो ब्रोमीन का कलर होता है, कैसा कलर होता है बच्चों? ब्रोमीन का जो है ऑरेंज रेड कलर डिसअपियर हो जाता है। ब्रोमीन वाटर कलर इज ऑरेंज रेड। इसका कलर कैसा है? ऑरेंज रेड। But if unsaturated compound mix with bromine water in the presence of carbon tetrachloride, it decolorize bromine water due to the formation of saturated compound vicinal dibromide. क्लियर है? अब किसी ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ अगर इसका रिएक्शन आप कराते हो, सपोज मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप इसको अगर 1 मोल ब्रोमीन वाटर से ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, तो पहले कंपाउंड क्या बनेगा? CHBr, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सिंपल हो जाएगा आपका CHBr डबल बॉन्ड CHBr। फर्दर आप जब इसको ट्रीट करेंगे, अभी भी देखिए ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो गया, मीन्स डीकलराइजेशन हुआ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विसनल कंपाउंड। फर्दर इसमें 1 मोल ब्रोमीन और यूटिलाइज होगा और फाइनली जो है आपका कंपाउंड बन जाएगा CHBr Br सिंगल बॉन्ड CHBr and Br। means unsaturated compound when mixed with bromine water it decolorize। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है साइक्लोहेक्सीन। Cyclohexene also have unsaturation when this compound is treated with Br2 in the presence of CCl4. Instead of CCl4, we can use chloroform, carbon disulfide also. Same reaction proceeded. तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर Br एक आपका जो है एबव द प्लेन Br आ जाएगा, क्योंकि एंटी एडिशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता रहे हैं। तो एक जो है Br आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब भी, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? दोज कंपाउंड
विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और ये कंपाउंड जब ब्रोमीन वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो ये क्या, ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है और ब्रोमीन वाटर यूटिलाइज हो जाता है विस्नल डाइहैलाइड बनाने में। या अगर आप एल्काइन लेते हैं तो वहां 4 मोल मीन्स 2 मोल जो है Br2 वाटर का यूज होता है, टोटल 4 जो है एटम ब्रोमीन के यूटिलाइज हो जाते हैं। क्लियर है? जितना ज्यादा अनसेचुरेशन होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन वाटर यूज होंगे। हमें क्या इसमें की पॉइंट याद रखना है कि कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड जब ब्रोमीन वाटर से रेडिश ब्राउन कलर का या रेडिश ऑरेंज कलर का जो ब्रोमीन वाटर है, वैसे तो रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं, तो ये ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है? क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो जाता है। कैसा एडिशन होता है? एंटी एडिशन। एंटी का मतलब जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ये आपस में जुड़ते हैं। क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्या बेंजीन रिंग भी ये टेस्ट देता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बेंजीन रिंग में ये टेस्ट देता है तो क्यों देता है, और नहीं देता है तो क्यों देता है, नहीं देता है। ये आपको क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। इज ब्रोमीन वाटर रिएक्ट विथ बेंजीन? बेंजीन इज आल्सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैविंग 3 पाई बॉन्ड। इज इट रिएक्ट विथ ब्रोमीन? क्या ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट होता है? क्या यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है? आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। चलो नेक्स्ट, दूसरा इनका मेथड हमें जल्दी से बताना है आपको। दूसरा है बेयर्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपसे एग्जामिनर पूछता है, डू यू नो अबाउट बेयर्स रिएजेंट? तो क्या आंसर देते हैं? बहुत सारे बच्चों को पता है और हमें लग रहा है सभी को पता होगा ये, लेकिन जाने अनजाने में आप भूल जाते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट है कुछ नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। क्या है? डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन of KMnO4 is known as बेयर्स रिएजेंट। अब अगर आप एल्कीन से इसका रिएक्शन कराइए, सपोज मेरे पास एक एल्कीन है ये, और हमने इसको बेयर्स रिएजेंट, देखो बच्चों एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 का कलर कैसा होगा बताएंगे क्या? हल्का पिंकिश होगा या पर्पल कलर होगा? कैसा कलर होगा? पर्पल कलर होता है, या पिंक कलर आप कह सकते हैं, पिंक कलर ऑफ KMnO4। तो पिंक कलर या पर्पल कलर जो भी आपको प्रैक्टिकल लैब में दिखता है, जब आप इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, KMnO4, तो KMnO4 क्या है? एक एसिडिक, कैसा मीडियम ले रहे हैं? बेसिक एल्कलाइन ले रहे हैं, और यहां पर वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, उसके साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन भी है। तो रियली यहां पर वाटर का एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वाटर का एडिशन अलोंग विथ 1 ऑक्सीजन मींस विसिनल डाइऑल बनता है। क्या बनता है बच्चों? विसिनल डाइऑल। अच्छा, विसिनल बार बार टर्म हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? जब एडजेसेंट कार्बन पर 2 सिमिलर ग्रुप लगे होते हैं उसको कहते हैं विसिनल। चाहे वो विसिनल डाई ब्रोमाइड हो, विसिनल डाइऑल हो, विसिनल डाई क्लोराइड हो, विसिनल डाई आयोडाइड हो। लेकिन ध्यान रखना है, बेयर्स रिएजेंट इज अ डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। When dilute solution of KMnO4 in alkaline medium treated with any unsaturated compound, क्या देगा ये? विसिनल डाइऑल देगा। क्या देगा बच्चों? विसिनल डाइऑल। जैसे एक और एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आप इसको जब बेयर्स रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, KMnO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 in basic medium, what is present in excess? Water and nascent oxygen। water and nascent oxygen क्या होता है? ऐड हो जाता है बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और क्या बनाता है? विसिनल डाइऑल। क्या बनाता है बच्चों? विसिनल डाइऑल। और इससे कलर में चेंज आता है। पहले कलर कैसा था? पिंक, अब कैसा हो गया? डीकलराइज हो गया। मींस KMnO4 का कलर डीकलराइज हो जाता है, और यही क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्योंकि क्वालिटी चेंज हुई। पहले कलर कैसा था?
ब्रोमीन वाटर के केस में ऑरेंज रेड था, या आप कह सकते हैं ऑरेंज ब्राउन था, रेडिश ब्राउन था। रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया, लेकिन बेयर्स रिएजेंट में कलर कैसा था, पर्पल या पिंक आपको दिख सकता है। और ये कलर जो है जब अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ मिक्स करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है, मींस फेड हो जाता है, कलर कम हो जाता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि उस मॉलिक्यूलर रेशियो में आपको केमेनोफोर यूज करना है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में कुछ ड्रॉप केमेनोफोर डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये अनसेचुरेशन की पहचान है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, ना कि कार्बन ऑक्सीजन, ना कि कार्बन नाइट्रोजन। मतलब अनसेचुरेशन का सेंस होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। और ये कंपाउंड जब ब्रोमीन वाटर से ट्रीट होते हैं तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है या रेडिश ऑरेंज कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपका ब्रोमीन कंज्यूम हो जाएगा। बेयर्स टेस्ट क्या है, बेयर्स टेस्ट में ये भी एक अनसेचुरेशन टेस्ट है। इसमें हम डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ केमेनोफोर लेंगे, और जब भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ हम केमेनोफोर को डाइल्यूट सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वैसे ये टेम्परेचर भी बहुत लो रखना होता है, और उस कंडीशन में क्या बनता है, विस्नल डाइऑल। क्या बनता है बच्चों, विस्नल डाइऑल। और ये रिएक्शन जो है अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए है। एक और इसमें इक्वेशन हमें बतानी है जल्दी से। सपोज मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस केस में अगर आप डाइल्यूट KMnO4 लेते हैं, डाइल्यूट KMnO4 in basic medium at very low temperature, what actually present in this solution, nascent oxygen and water, it should be added, but it form compound like this, डाइकीटोन बनाता है बच्चों। ठीक है, क्या बनाता है, डाइकीटोन, लाइक दिस। तो अनसेचुरेशन टेस्ट ध्यान रखना है, अनसेचुरेशन टेस्ट हम किससे कर सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट से और ब्रोमीन वाटर से। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है सीरीज है, इसमें आज हमने दो जो है इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपने आपसे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है सीरीज में हम एल्कोहल और एक कोई जो है फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये वीडियो छोटा होना चाहिए जिससे आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।